राजमाता का जाना, सरिस्का में एक युग का अंत। बाघिर ST2 का सरिस्का में बाघ पुनर्वास में एक अहम योगदान रहा है। ST2 राजमाता ने 2 बार में 4 बच्चों को जन्म दिया था। इन बच्चों से 14 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। वर्तमान में सरिस्का के 32 में से 19 बाघ ST2 के कुनबे के सदस्य ही हैं। रणथंभौर से 4 जुलाई 2008 को पहली बाघिन के तौर पर ST2 को ट्रांसलोकेट किया गया था। 9 अगस्त 2022 को घायल होने पर एनक्लोजर में किया गया था शिफ्ट। तभी से ट्रैक्टर कालूराम अवाना बाघिन ST2 की निगरानी कर रहे थे। बाघिन ST2 राजमाता के नाम से जानी जाती थी। कालूराम ने ही कल बाघिन को लेकर अपने अधिकारियों को सूचना दी। FD मीणा, DCF देवेंद्र जगावत सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भी ST2 की मौत पर गहरा दुख जताया था। पोस्टमार्टम के बाद ST2 का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी सरिस्का पहुंचेंगे। बाघिन ST2 यानी कि राजमाता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दुखद ये खबर है, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी जब वन अधिकारियों को लगी कि अब राजमाता उनके बीच में नहीं रही, यानी कि बाघिन ST2 नहीं रही। क्योंकि आज जितने भी बाघ बाघिन अगर आपको नजर आ जाते हैं वो इन्हीं के कुनबे से निकले हुए हैं, बाघिन ST2 के कुनबे से निकले हुए सरिस्का में। तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण बाघिन ST2 राजमाता के नाम से जानी जाती थी, या यूं कहें कि एक युग का अंत हो गया है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी पहुंचेंगे। और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को जैसे ही जानकारी लगी थी, उन्होंने ST2 बाघिन यानी कि राजमाता की मौत पर गहरा दुख जताया था। हालांकि अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम किया जाना है। पोस्टमार्टम के बाद भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन राजमाता का जाना सरिस्का में एक युग का अंत ही माना जाएगा। फिलहाल वन एवं पर्यावरण मंत्री ने भी दुख जता चुके हैं। वन्य प्रेमियों में भी बेहद निराशा है, बेहद दुख का माहौल है। बाघिन ST2 राजमाता के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे वन एवं पर्यावरण मंत्री। एसोसिएट एडिटर निर्मल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, वाकई में बेहद दुखद खबर है, क्योंकि एक युग का अंत हो गया है। सरिस्का में जितने भी बाघ बाघिन अगर हम देखते हैं, उनमें से ज्यादातर राजमाता के कुनबे से ही निकल कर आए हैं। आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, वही अंतिम संस्कार कब होगा ये भी अपडेट कीजिएगा। निर्मल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो पूरे इस खबर की जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बेहद दुखद खबर ये निकल कर आई सरिस्का से कि राजमाता अब नहीं रही, एक युग का अंत हो चला है। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आपको जानकारी दे देते हैं कि अंतिम संस्कार किया जाएगा पोस्टमार्टम के बाद। हालांकि मॉनिटरिंग लगातार जारी थी, निगरानी की जानी थी, लेकिन जैसे ही जानकारी लगी वन अधिकारियों को कि अब राजमाता नहीं रही, यानी कि बाघिन ST2 नहीं रही, उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, क्योंकि न जाने कितनी पीढ़ियां इससे निकल कर आई है बाघिन ST2 से। और सरिस्का में अब आप बाघ और बाघिन जितने भी देखते हैं, उनमें से ज्यादातर इसी पीढ़ी से निकल कर आए हैं और इसी कुनबे से हैं। इसीलिए बेहद खास मानी जाती थी बाघिन ST2 राजमाता के नाम से। एसोसिएट एडिटर निर्मल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। निर्मल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही होगी तो ज्यादा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल एक युग का अंत हो चला है, बेहद दुखद खबर है। तो पूरी विस्तार से एक बार जानकारी दीजिएगा, कब ये कैसे यहाँ पर आई, कितनी पीढ़ियां ये दे चुकी हैं, और अब जब अंतिम संस्कार होगा तो हर एक वन्य प्रेमी की आंखें नम होंगी। निश्चित तौर पर पूनम, देखिए बड़ा एक गमगीन माहौल है। खुद वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सरिस्का पहुंच चुके हैं। फिलहाल वो फील्ड डायरेक्टर रूपनारायण मीणा और जो DCF हैं देवेंद्र जगावत, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं गेस्ट हाउस के अंदर। सरिस्का फील्ड जो टाइगर रिजर्व है उसकी जो व्यवस्था है उनका जायजा ले रहे हैं, उसका फीडबैक ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी पूछा ST2 को लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारी दी। लेकिन ST2 की बात करें तो देखिए पूनम, ST2 निश्चित तौर पर एक युग का अंत है सरिस्का के अंदर, क्योंकि सरिस्का जो बाघ विहीन हो चुका था 2005 के अंदर, उस सरिस्का को दोबारा से उसमें बाघों का सफल पुनर्वास हो, उसमें ST2 का बहुत बड़ा योगदान है। ST2 को रणथंभौर से 2008 के अंदर पहली बाघिन के तौर पर
ट्रांसलोकेट किया गया था सरिस्का, और उसके बाद उसने 2 बार में 4 शावकों को जन्म दिया और चारों शावकों से 15 अन्य जो बच्चे पैदा हुए। यानी कह सकते हैं कि सरिस्का में जो 32 बाघ हैं उनमें से 19 ST2 के कुनबे के हैं। तो निश्चित तौर पर सरिस्का के पुनर्वास में ST2 का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत राजस्थान में हुई और सरिस्का को दोबारा से बसाना था, तो निश्चित तौर पर ST2 ने जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। हमारी लगातार अधिकारियों से बात हुई, खुद मंत्री संजय शर्मा जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पर बड़ा दुखद है कि ST2 का जाना एक युग का अंत हुआ है, लेकिन ST2 का जो योगदान था निश्चित तौर पर निर्मल जी चलिए आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।